आज आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी सेकेंड ईयर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में निर्धारित पाठ्यपुस्तक हॉर्नबिल का दूसरा पाठ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका सेकेंड पार्ट बताने चल रहा हूँ। पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ, जिसमें इस पार्ट में मुख्य बातें क्या हैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता चुका हूँ। अब ये सेकेंड पार्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ। पैराग्राफ आप देखें। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स। लेखक कहते हैं कि केप टाउन से बाहर निकलने के बाद दूसरे दिन, यानी केप टाउन से हम लोग बाहर निकले उसके दूसरे दिन हम लोगों को तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने तेज़ हवाओं का सामना किया। स्ट्रांग गेल्स, स्ट्रांग माने तेज़, गेल्स माने हवाएं, तेज़ हवाओं का सामना किया। इनकाउंटर माने सामना करना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आगे के जो कुछ सप्ताह थे, इन सप्ताहों में दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये हवाएं लगातार बहती थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये सभी लेखक कहते हैं यानी जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो कहते हैं गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लेखक कह रहा है कि जो वेव्स माने लहरों का जो आकार था यह हमारे लिए बड़ा खतरनाक दिखाई देता था। इससे हमें ज़्यादा भय लग रहा था। अप टू 15 मीटर्स, और ये समुद्र की लहरें जो थीं वो लगभग 15 मीटर ऊंची जाती थीं। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और इतनी ऊंचाई तक जाती थी जितना कि हमारा मुख्य जहाज़ का मस्तूल था, यानी जहाज़ का जो ऊपरी भाग जहाँ से ये पाल लगी रहती है उस ऊंचाई तक पहुँच जाता था, लहरें पहुँचती थी। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप, हम लोगों ने केप कस्बे से पूरब लगभग 3500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर लिए थे। 25 दिसंबर को हम लोग 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट माने के बावजूद, एट्रोसियस माने बैड, खराब, वेदर मौसम, खराब मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडेज, हम लोगों ने आश्चर्यजनक छुट्टी व्यतीत किया, यानी हमारी छुट्टी बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत हुई। कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने अपनी छुट्टियों को बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष पर, यानी 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई भी सुधार दिखाई नहीं दिया, यानी 1 जनवरी को भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट लेकिन वी रीजन्ड, हम लोगों ने ये तर्क किया आपस में, एक अनुमान लगाया, गेस्ट दैट कि इट हैड टू चेंज सून, शीघ्र ही मौसम में परिवर्तन होगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन भी हुआ। फॉर द वर्स, लेकिन और ख़राब मौसम हो गया, पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया। नाउ इन दिस पैराग्राफ the writer describes about his journey. The writer says that the second day after leaving Cape Town, on the second day they had to face strong gales, and the next few weeks were very dangerous and painful to them because the gales blew continuously, the winds blew continuously
it did not stop. They did not stop. Gales did not worry him, but the size of the waves was very dangerous to him. And the waves raised at least 15 meters high, and they touched the main mast of the ship. And this situation was very dangerous and painful for them. They were afraid. December 25, the writer says that they completed 3,500 kilometers of journey towards the east from the Cape Town. Although the weather was very bad, and in spite of being bad weathers, they had wonderful holidays. They passed their holidays peacefully, joyfully under a Christmas tree. And on the occasion of New Year's Day, it means 1st January, they saw that there was no improvement in weather. The weather remained, but they guessed that there would be a change in weather, and at last it happened. The weather changed, but it became worse. It became worse than before. अगला पैराग्राफ आप देखें. At dawn on January 2, अर्थात 2 जनवरी को सुबह, the waves were gigantic. ये लहरें जो थी और ज़्यादा भयंकर हो गई. लहरों की आवाज़ें जो हैं और ज़्यादा भयानक हो गई. We were sailing with only a small storm ship. हम लोग एक छोटी सी तिकोनी पाल के सहारे यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे. And we are still making 8 knots. और हम लोगों ने लगभग 8 फीट समुद्री नाप को पार कर रहे थे. उस समय हम लोग 8 फीट समुद्री नाप को पार कर रहे थे. As the ship rose to the top of each wave, जब प्रत्येक लहर के साथ जहाज ऊपर जाती थी, we could see endless enormous seas. तो हम लोग असीमित उस विशाल समुद्र को देखते थे और ऐसे लगता था रोलिंग टुवर्ड्स अस कि ये समुद्र का जल, लहरें जो है हम लोगों की ओर ही आ रही हैं. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा की चीख पुकार यानी हवा की बहने की आवाज़. एंड स्प्रे, और जो बौछार थी लहरों की, वाज पेनफुल टू द ईयर्स. वो हम लोगों के कानों के लिए बड़ा कष्टकारक थी, यानी हमें अच्छी नहीं लगती थी. टू स्लो द बोट डाउन, और इस प्रकार अपनी नाव को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हम लोगों ने जो ये तिकोनी पाल थी उसे नीचे गिरा दिया, उतार लिया. एंड लैस्ट हेवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और इसके बाद एक मजबूत रस्सी का फंदा बना करके हम लोगों ने जहाज के पिछले हिस्से को बांध दिया. देन वी डबल्ड लैस्ट एवरीथिंग, इसके बाद हमने सभी चीज़ों को दोहरा बांधा, 2 बार बांधा. वेंट थ्रो आवर लाइफ रेफ ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स ड्रॉन्ड आयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स. और यहाँ तक कि हम लोगों ने वायुनौका को निकाला, रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए जो रस्सियाँ थी उसे भी बांध दिया. वाटरप्रूफ कपड़े, जैकेट, वाटरप्रूफ जैकेट, ये सभी हम लोगों ने पहन लिया और हम लोग अब प्रतीक्षा करना शुरू कर दिए. अगेन इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज जर्नी. He says that on the occasion of 2nd January,
early in morning, he says that the waves were very large, enormous, dangerous, and they had only a small storm jeep to save themselves from waves, and they were crossing 8 knots of sea. He also says, as the ship rose high along with the waves, they were able to see the endless enormous sea, and it seemed that the water of the sea and waves were rolling towards them. They also heard the screaming of the wind, the sound of the wind, and the sound of spray, and both the sound was very painful to their ears. They wanted to slow their boat, so they dropped the storm jeep and tied the back portion of the ship, and they tied everything. 2 times they tied everything. Then they took life red drill, lifeline, and they also put on life jackets, oil skins, and they began to wait. अगला पैराग्राफ आप देखें, आगे वाला पैराग्राफ. The first indication of impending disasters came at about 6 p.m. with an ominous silence. लेखक कहता है कि the first indication, प्रथम संकेत, of impending disasters, आगामी परेशानी का, आगामी विनाश का पहला संकेत, came at about 6 p.m. लगभग 6 बजे आ गया. कैसे आया? खामोशी के साथ, शांति के साथ, with an ominous silence, अशुभ शांति के साथ आया. यानी अशुभ शांत के साथ शाम को 6 बजे, लगभग 6 बजे विनाश का पहला संकेत आ गया. द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश तुरंत काला हो गया, घना हो गया. देन केम ए ग्रोइंग रोर, इसके बाद एक उठती हुई तेज दहाड़ वाली लहर, एक तेज दहाड़ वाली लहर आई. एंड एन इनार्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और जहाज के पिछले भाग की तरफ विशाल बादल इकट्ठे हो गए. विथ हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं थे, बट ए वेव, बल्कि एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और ऐसी लहर मैंने इसके पहले बिल्कुल नहीं देखा था. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये लहर बिल्कुल वर्टिकल यानी लंबवत दिखाई देती थी. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों की अपेक्षा ये दूनी ऊंची थी, अन्य लहरों की अपेक्षा ये दुगनी ऊंची थी. विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और यह लहर ऐसे लगती थी जैसे लगता था कि टूटता हुआ भयानक पर्वत का शिखर हो, यानी टूटते हुए भयानक पर्वत की शिखर की तरह से ये लहर दिखाई दे रही थी. नाउ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज जर्नी. The writer says that he received the first indication of his
coming danger, disaster at about 6 p.m. And the disaster was ominous and silent. The wind stopped and the sky, at once the sky was full of darkness. At once darkness grew in the sky, and then they heard a growing roar, and they saw that huge cloud towered, huge clouds collected behind the back part of the ship. They were in horror and terror, and the writer says in horror and terror he realized that it was not cloud, but it was a wave, and he had not seen such type of wave before. And the wave appeared perfectly, completely vertical, and its height was double, twice of other waves, and it seemed like a frightful breaking crest of a mountain. अगला पैराग्राफ देखिए. द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, यानी ये जो रोर, गर्जन जो थी, दहाड़ जो थी, वो इंक्रीज टू ए थंडर, अब गर्जन में बदल गई. जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा लहरों की ओर ऊपर उठा. थंडर एज द स्टर मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हम इस पर चढ़ सकते हैं. माने मुझे ये लगा जैसे ये पर्वत का शिखर है, हम इस पर चढ़ सकते हैं. बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय एक भयानक विशाल विस्फोट हुआ जिसने जहाज के फर्श, डेक को हिला दिया. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, सफ़ेद और हरे जल का एक बहाव, लहर बौछार, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज को बिल्कुल, जहाज पर टूट पड़ा. माई हेड स्मॉश्ड इन टू द व्हील, और परिणाम यह हुआ कि मेरा सर आकर के उसकी जो पहिया थी जिससे कंट्रोल किया जाता है उसमें आके लड़ गया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो दी वेव्स, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जहाज के बोर्ड के ऊपर लहरों में उड़ रहा हूँ, उड़ सकता हूँ. ऐसा मुझे लगा कि मैं उड़ रहा था, और ऐसे लगा जैसे लहरों के बीच में मैं डूबा जा रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपने आगामी मृत्यु का कल्पना कर लिया है, यानी मुझे अनुमान लग गया कि सामने मृत्यु है. एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस, और मैं अपने चेतना को बिल्कुल खो रहा था. और उस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उसमें बिल्कुल मैं शांति महसूस कर रहा था, किया उस समय बिल्कुल शांति महसूस किया. द राइटर सेज दैट द रोर increased to a thunder. The roar changed into a thunder. It changed into thunder. And the back portion of the ship rose along with the wave. And for sometimes, for a moment,
The writer thought that he might ride over it. He felt that really it was not wave, but it was the crest of a hill of mountain. So he imagined that he might ride over it, he might rise over it. But meanwhile, he heard a horrible and tremendous explosion, and it shook. It moved the deck. Again, a torrent of green and white water attacked and broke over the ship, and his head was smashed. His head was clashed with the controlling wheel of the ship. And he felt that, he imagined that he could fly over waves, he could fly overboard and sink below the waves. At once he saw his coming death before him, and now he was losing his consciousness, and he felt himself peaceful. He felt himself peaceful, quiet and peaceful. अगला पैराग्राफ देखिए. Unexpectedly, my head popped out of the water. बिना आशा के, कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, अचानक मेरा सर जो है पानी से ऊपर आ गया. A few meters away, कुछ मीटर ऊपर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग. ये वेव वॉकर जो हमारी जहाज़ थी, लगता था जैसे उलट जाने वाली है, बिल्कुल उलटने की नज़दीक पहुंच गई थी. हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजेंटल, क्योंकि इसका मस्तूल हॉरिजेंटल यानी नीचे की ओर झुक गया था. देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट. तब तक लहर का एक झोंका आया, एक लहर आई और इसे सीधा कर दिया. माई लाइफ लाइन जर्क्ड, और मेरा जीवन रस्सी जो थी उसमें तनाव हुआ, कंपन हुआ, हिली, तन गई. आई ग्रैब्ड दी गार्ड रेल्स. झटके के साथ झपट कर मैंने गार्ड रेल्स यानी जो हमारी जीवन रक्षक रस्सी है, सुरक्षा रेल जो है, उसे मैंने पकड़ लिया. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. और इसके बाद लहरों के साथ तैरते हुए मैं वेव वॉकर जो हमारी जहाज़ है उसका जो मुख्य पार्ट है, हिस्सा है, उसमें पहुंच गया. सब्सिक्वेंट वेव्स टास्ड मी. और बाद में आने वाली लहरों ने मुझे करा. वेव वॉकर्स सब्सिक्वेंट वेव्स टास्ड मी. लहर ने मुझे उछाल दिया. अराउंड द डेक, उस तख्त फर्श के चारों ओर, जहाज़ के फर्श के चारों ओर, लाई के रैग डाल, एक फटी हुई चिथड़े की गुड़िया की तरह से मुझे चारों तरफ उछाल दिया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और हमारी बाएं तरफ की पसली टूट गई. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह जो है वो खून और टूटे हुए दांतों से भर गया. समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न. किसी तरह से मैं उस व्हील पहिए को पकड़ा, और जो जहाज़ को नियंत्रित करने वाला यंत्र है उसको मैंने सीधा किया. द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन इट. और इसके बाद अगली लहर का सामना करने के लिए मैं तैयार हो गया. द राइटर वॉज सिंकिंग. Suddenly, there was no unexpectedly, his head came out of the water. And a few meters away, he saw his ship, Wave Walker,
and it seemed that wave walker was in the position of capsizing because its masts were almost horizontal, bent, fell down. But it was a luck that a wave hurled and put it right way, and the writer says that his lifeline jerked and taut. He rushed the guardrails and came through the air into the main part of the wave walker. Wave moved the writer, wave tossed him around the deck like a rag doll. He also says that his left ribs cracked. It means the writer was injured and his mouth was full of blood and broken teeth. Anyhow, he found the wheel and lined up the stern for the next wave. Water, water everywhere I could feel. The writer says that he saw water all around everywhere and he felt that the ship had water below. और वो इस बात को महसूस किया कि उसकी जहाज़ में नीचे पानी आ चुका था. बट आई डेयर नॉट एबंडन, लेकिन वह उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कर पा रहा था. द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पहिए को छोड़ करके इसकी जांच करने के लिए कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, वो छोड़ नहीं सकता था पहिए को. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक जो है आगे का दरवाज़ा जहाज़ का जो है खुल गया. एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी सामने उपस्थित हुई, दिखाई दी. वी आर सिंकिंग, उसने कहा कि हम लोग डूब रहे हैं. सी स्क्रीम्ड, वो चीखती हुई बोली. द डेक्स आर स्मैश्ड, क्योंकि जहाज़ का जो फर्श है वो बिल्कुल टूट गया है. वी आर फुल ऑफ वाटर, और इसमें पूरा पानी भर गया है. द राइटर सा वाटर ऑल अराउंड, एवरीवेयर ही सा वाटर, एंड he also felt that there was sufficient water in the lower part of his ship. It means the ship was full of water, but he was not able to leave the wheel to investigate the water, the position, because if he left the wheel, the ship would be able to drown. He would be able to lose the ship. It was by chance that the front hatch of ship opened and his wife Mary came. His wife Mary looked and she says that they were sinking. She screamed and she also informed the writer that the decks of the ship were spoiled and smashed and the ship was full of water. इस प्रकार अब यहीं समाप्त होता है. ये पार्ट ख़त्म है. इसके बाद आगे का जो है अगले पार्ट में मैं दूंगा. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद.